जिस चीज़ के लिए तुम अभी रो रहे हो, तड़प रहे हो, भिलक रहे हो और परेशान हो रहे हो कि क्यों है तुम्हारी किस्मत ऐसी, क्यों है तुम्हारा नसीब ऐसा, क्यों तुमसे वो इंसान दूर कर लिया गया, क्यों वो चीज़ तुमसे दूर चली गई, क्यों वो जॉब तुम्हें नहीं मिल रही है, क्यों तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि इस वक्त तुम उसे संभालने योग्य नहीं हो। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं या तुम्हारे नसीब में नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है, पर सही समय आने पे ही सब चीज़ें होंगी। मैं जानती हूँ कि परिवार वाले, रिलेटिव्स, आसपास के लोग, समाज के लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे होंगे, बहुत कुछ सुनना पड़ रहा होगा इस वक्त तुम्हें, लेकिन विश्वास रखो ईश्वर पे। वो तुम्हारा बेहतर तुमसे ज़्यादा जानते हैं, सबसे ज़्यादा जानते हैं। तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे वो जॉब जिसके लिए तुम अभी रो रहे हो, वो चीज़, वो रिश्ता जिसके लिए तुम अभी तड़प रहे हो, क्या पता कुछ उससे भी बेहतर लिखा हो। और अगर नहीं तो सही समय आने पे तुम्हें दे दिया जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? पता है, ऐसे तो हम अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, किस्मत का लिखा है सबको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक शक्ति है जो ये सब भी चेंज कर सकती है, वो है नाम जप, ईश्वर का स्मरण। जितना ज़्यादा तुम नाम जप करोगे उतने जल्दी तुम्हारे कर्म कटते जाएंगे, क्योंकि हम सब का धरती पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अपने कर्मों की पूर्ति, नए कर्म बनाना नहीं। हम सब माया के जाल में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने में, उन रिश्तों के पीछे भागने में, अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं कि हमें यहाँ भेजा क्यों गया था। मैं ये नहीं कह रही कि कर्म मत करो, सिर्फ नाम जप करो। अपने कर्म को, अपने धर्म को नाम जप के साथ बैलेंस करके चलो, क्योंकि ईश्वर भाग्य का लिखा भी बदल सकते हैं। देखो, जब हम नाम जप करते हैं ना, तो हमारे अंदर जितने गलत विचार होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी से निकलना स्टार्ट करते हैं। और जितने हमारे नेगेटिव शैडो सेल्फ हैं, हमारा डर, हमारा भय, हमारे अनहेल्दी अटैचमेंट्स, अनहेल्दी रिश्ते, सब धीरे धीरे हमारी लाइफ से निकलते जाते हैं। बस करना ये होता है, माया कितना ही उलझाने की कोशिश करे, उसमें उलझना नहीं होता, क्योंकि जब आप नाम जप करोगे तो उतना ज़्यादा माया आपको उलझाने आएगी, परेशान करने आएगी, ताकि आप नाम जप ना करो, क्योंकि आप सही रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देते हो। इसीलिए नाम जप करो, सब कुछ बदल सकता है नाम जप से। ईश्वर को समर्पित कर दो खुद को, खुद के जीवन को। वो तुमसे बेहतर जानते हैं तुम्हारे लिए क्या उचित है, तुम्हें कब क्या चीज़ किस मात्रा में देनी है, वो सब जानते हैं। उनको समर्पित कर दो, क्योंकि नाम जप भाग्य का लिखा मिटा भी सकता है, बना भी सकता है। वो इतने शक्तिशाली हैं यार, उनमें इतनी शक्ति है। और भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ भक्ति देखते हैं, समर्पण देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और भक्ति में सिर्फ यही अंतर है, भक्ति प्रेम समर्पण के भाव से होती है, स्पिरिचुअलिटी प्रोसेस के साथ होती है। भक्ति में कोई प्रोसेस नहीं देखा जाता, भक्ति में आपका भाव देखा जाता है, आपका समर्पण देखा जाता है। जो चीज़ें तुमसे नहीं संभल रही, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है और तुमसे हैंडल नहीं हो रहा, सौंप दो ईश्वर को।
दे दो उनके हाथ में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो चीज़ तुम्हारी लाइफ से कब कैसे सॉल्व हो जाएगी, पर हो जाएगी। तो खुद को कोसो मत, ईश्वर को कोसो मत, क्योंकि वो एक ऐसा दरवाज़ा है जो तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं होगा। चाहे इस दुनिया के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएं, परंतु ईश्वर का रास्ता तुम्हारे लिए सदैव खुला है। जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, इस कथन के द्वारा उनको अपने जीवन की सारी चीज़ों को सौंप दो, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी। मैं नर हूँ, तुम हो नारायण, है मेरे जीवन का सारा सार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। राधे राधे।